आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री चौथे अध्याय के 26वें वचन से है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले गैब्रियल मार्कोस ने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक में क्रोध के साथ एक दूसरे के साथ जी रहे एक पति पत्नी के बारे में लिखा है। एक साधारण सा नहाने का साबुन उनके परिवार के परेशानी का कारण बन गया। उस घर की देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी पत्नी की ही थी। यदि स्नान घर में नया तौलिया रखना है या नया साबुन रखना है या टॉयलेट पेपर रखना है तो वही इन सबको किया करती थी। एक दिन स्नान घर में उसके पति के नहाने के समय साबुन खत्म हो गया। क्योंकि वो नया साबुन रखना भूल गई थी, इसीलिए उसके पति बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और उससे कहने लगे कि 1 हफ्ते से मैं बिना साबुन के नहा रहा हूँ क्योंकि तुमने साबुन नहीं रखा। लेकिन उसने अपनी गलती को नहीं माना। उसने कहा कि मैंने साबुन रख दिया था। ये बात सच थी कि वो साबुन रखना भूल गई थी, लेकिन अपने घमंड के कारण वो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए उसने आखिर तक अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं किया। इसके कारण वो लोग 7 महीने से अलग अलग कमरे में सोते थे और खाना खाने के समय एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे, खामोशी से खाना खाते थे। भले ही काफी समय बीत गया, वो दोनों बुजुर्ग हो गए, लेकिन अभी भी उस साबुन के विषय में वो लोग बात करने से कतराते थे, जिसका कारण था कि जो घाव पूरी तरीके से सूख चुका है, कहीं वो हरा ना हो जाए करके वो लोग घबराते थे। क्या आपने देखा एक साधारण से नहाने के साबुन ने उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में कितना ज्यादा गुस्सा भर दिया, जिसका कारण था कि उन दोनों में से किसी ने नहीं सोचा कि इस झगड़े को हमें ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, सॉरी या मुझे माफ कर दीजिए करके दोनों में से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला करके गैब्रियल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के जमाने में ज्यादातर जोड़े भले ही दुनिया के सामने एक पति पत्नी की तरह जिए, लेकिन उनके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार होती है, जिसका मुख्य कारण है घमंड और एक दूसरे को माफ न कर पाने वाला हृदय। एक परिवार में सोच में अंतर होना या वाद विवाद आना साधारण सी बात है। यदि उस परिस्थिति में कोई एक व्यक्ति शांत न रहा तो छोटी सी बात तलाक के कगार तक पहुंच सकती है। इसीलिए रात को सोने के लिए जाने से पहले गुस्सा और जलन खत्म हो जानी चाहिए, वरना नींद बहुत देरी से आएगी और उस समय तक केवल यही बात हमारे जहन में चलती रहेगी। अगर रात की पूरी नींद हमने नहीं ली तो सुबह हमारा सिर दर्द होने लगेगा, जिस वजह से हम पूरे दिन का काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। जिन घरों में पति पत्नी आपस में बातें नहीं करते, उन घरों में बच्चे अच्छी मानसिकता के साथ बड़े नहीं हो पाते। इसीलिए अपने सेहत के बारे में सोचकर, अपने बच्चों के भविष्य को सोचकर हम अपने घमंड को छोड़कर नम्र बने। इसलिए खुशहाल भरे पारिवारिक जीवन को परमेश्वर की मदद से हम प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।